हेलो गाइस। तो आज का हमारा टॉपिक है हाइड्रोकार्बन। आज हम पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन जो कि क्लास 11 की केमिस्ट्री की बुक में दिया हुआ है फर्स्ट पार्ट में। और ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है, इसलिए हम लोग इसको अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि यही हमारा बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक बनेगा। ओके, तो इसे हम बहुत अच्छे से पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो हाइड्रोकार्बन है क्या? तो हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है वो कंपाउंड जो कि हाइड्रोजन और कार्बन से मिलके बने हों, ठीक है, उसे हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो हाइड्रोकार्बन में हम देखेंगे एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। क्योंकि एल्केन क्या होता है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होती है, एल्कीन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और एल्काइन कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होती है, ठीक। तो ये तीनों के हम देखेंगे, सिंथेसिस देखेंगे, नॉमेनक्लेचर देखेंगे और भी बहुत सारी चीजें देखेंगे। बट कार्बोकेटायन, कार्बोएनायन, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, ये सब देखेंगे और रिएक्शन मैकेनिज्म। बट पहले हम शुरू करते हैं बेसिक हमारा एल्केन से। तो एल्केन होते क्या है? तो वो कंपाउंड जो कि कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड हो, जिनमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन एटम्स हो और जिसमें कि सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड हो, ठीक है। जैसे कि ये हमारा है, ये हमारा कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड है, ठीक। ये हमारा कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड है और इसमें क्या है, सिंगल सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक है। और कार्बन कार्बन का बॉन्ड है और कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड है। तो यानी कि सिर्फ जो कार्बन एटम्स हो और हाइड्रोजन एटम्स हो, ठीक। तो ये दोनों एटम्स हो और कार्बन कार्बन सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड हो। एल्केन का फर्स्ट मेंबर होता है मीथेन, ठीक है। और फर्स्ट मेंबर होता है एल्केन का मीथेन, क्योंकि ये सिंगल कार्बन है और यहाँ पे फिर हाइड्रोजन लगे हुए हैं, और कार्बन तो है नहीं, ये पहला कार्बन है और इसमें हाइड्रोजन लगे हुए हैं। ये होता है इसका फर्स्ट मेंबर। हाइड्रोकार्बन का, एल्केन का फर्स्ट मेंबर होता है मीथेन, ठीक है। फिर इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, CnH2n+2। तो CnH2n+2 है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अभी हम देखेंगे कि ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे फिट करना है और कैसे हम इसको कहाँ पे फिट करें, कैसे ये बनेगा। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है CnH2n+2। तो इसमें n जो है, n क्या है, n है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक। और 2n+2 क्या है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन द मॉलिक्यूल। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर देखें, अच्छा अब एग्जांपल लेंगे हम थोड़ी देर में, फिर देखेंगे। जैसे अभी हम देख लेते हैं मीथेन के बारे में। तो मीथेन क्या है, हमारा मीथेन है। बहुत बार पूछता है कि इसके बॉन्ड एंगल और बॉन्ड लेंथ क्या होती है और इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो ये फर्स्ट अभी हमने देखा ना यहाँ पे कि ये फर्स्ट मेंबर होता है मीथेन, एल्केन ग्रुप का फर्स्ट मेंबर होता है। तो मीथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कुछ ऐसा होता है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको। ये बिल्कुल ऐसे थोड़ा सा यहाँ पे बेंट होता है, ऐसे कुछ होता है, ठीक है, ऐसे कुछ टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ होती है इसमें 154। कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ तो होती ही नहीं है। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ होती है इसकी 112। कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ तो है ही नहीं क्योंकि एक ही कार्बन है। और HCH, यानी कि ये जो H है और फिर ये कार्बन है और फिर ये एक और H है यहाँ पे, ठीक है, ये 4 हाइड्रोजन इसके किनारे। तो ये HCH का जो बॉन्ड एंगल होता है वो हमारा 109 डिग्री होता है, कोई भी, ठीक है। ये वाला और ये वाला भी 109 डिग्री, ये वाला भी 109, ऐसे ये भी, ठीक है। ये सब आपस में कितना होता है, बॉन्ड एंगल इसका 109.5 डिग्री। और ये एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, ठीक। तो अब हम पहले देख लेते हैं कि इसका नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं एल्केन का। तो हमारे 3 एल्केन जो हैं, पहले के 3 एल्केन यानी कि मीथेन, इथेन और प्रोपेन, इनका सिर्फ एक स्ट्रक्चर है। ओके, इनका सिर्फ एक स्ट्रक्चर है, यानी कि मीथेन का CH4 है, टेट्राहेड्रल हमने देखा था अभी, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। इथेन भी है, इथेन का कुछ ऐसा है, यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन इसकी वैलेंसी पूरी कर रहे हैं, यहाँ पे ऐसे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये इथेन का स्ट्रक्चर है। वैसे ही प्रोपेन भी है, प्रोपेन यानी मीथेन यानी एक कार्बन, इथेन यानी 2 कार्बन, ठीक है। प्रोपेन यानी 3 कार्बन और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ऐसे हाइड्रोजन बना देंगे, तो ये प्रोपेन हो गया। तो ये तीनों का सिर्फ
एक स्ट्रक्चर होता है, लेकिन हायर एल्केन्स जैसे कि प्रोपेन के बाद यहाँ पे आया ब्यूटेन हमारा, फिर पेंटेन, फिर हेक्सेन, हेप्टेन, ये सब के मोर देन वन स्ट्रक्चर होते हैं। तो अभी हम ये आगे देखेंगे कि कैसे होते हैं, क्या होते हैं। अभी के लिए हम इसका फॉर्मूला और इसका नाम याद कर लेते हैं। एक कार्बन है तो क्या हुआ, मीथेन, ठीक है। सबके लास्ट में एन कॉमन है और यहाँ पे ये सफिक्स जो है वो हमारा एन कॉमन है, आगे का प्रीफिक्स चेंज हो रहा है, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें CH4 एक कार्बन है तो मेथ यानी कि मीथेन, 2 कार्बन है तो एथ यानी कि इथेन, 3 कार्बन है तो प्रोपेन, ओके, 4 कार्बन है तो ब्यूटेन, ठीक है, 5 कार्बन है तो पेंटेन, पेंट 5 मतलब पेंट तो पेंटेन, 6 है तो हेक्स मतलब हेक्सेन, 7 है तो हेप्ट मतलब हेप्टेन, 8 है तो ऑक्ट मतलब ऑक्टेन। और ये एल्केन के लिए यानी सिंगल बॉन्ड सिंगल कार्बन। जब डबल बॉन्ड डबल कार्बन होता है तो यहाँ पे ये तो सेम रहेगा, जैसे प्रोपीन अगर आ गया डबल बॉन्ड डबल आ गया, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आ गया तो यहाँ पे C3 तो रहेगा, बट यहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम चेंज हो जाएंगे, ठीक है। ये मीथेन के लिए है, इसीलिए इसमें जो हाइड्रोजन नंबर है वो ऐसे हैं, C2H6। मैंने बताया था ना अभी कि CnH2n +2, यहाँ पे पीछे हम लोगों ने देखा था ना, जो मैंने बोला था कि आगे एग्जाम्पल लूंगी। तो CnH2n+2 क्या था, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला था एल्केन्स का। तो यहाँ पे CnH2n+2 पे अगर पुट करें तो अगर हमें 2 कार्बन का बनाना है यानी इथेन का बनाना है तो कैसे बनाएंगे, C2 फिर H2 इंटू क्या था, N क्या था, N हमारा था नंबर ऑफ कार्बन एटम, ठीक, तो इंटू 2 कर देंगे क्योंकि 2 कार्बन एटम है, और फिर क्या था 2n+2 क्या था, 2n+2 हमारा हाइड्रोजन एटम है मॉलिक्यूल्स में, यानी कि यहाँ पे 2 किया हमने किसके लिए, कार्बन के लिए, फिर 2n, तो फिर से n यानी कार्बन एटम, n हमारा कार्बन एटम होता है, और फिर से +2 हो गया। तो ये जो पूरा आया 2n+2 ये हमारे हाइड्रोजन के नंबर हो गए। ये कितना आया, CnH2n+2 मिलके ये C6 हो गया, 2 2 4 +2 6, तो यहाँ पे ये हाइड्रोजन का आ गया, ठीक है। तो ऐसे ही हमें पुट करके CnH2n+2 में पुट करके हम किसी का भी निकाल सकते हैं, जैसे ब्यूटेन का भी निकाल सकते हैं। अगर हमें ब्यूटेन दे दे और हमने यहाँ से ये याद कर लिया, अगर हमें ब्यूटेन का निकालने को दे दे और हमने यहाँ से ये याद कर लिया कि ब्यूटेन में 4 हमारे क्या है, 4 कार्बन है, तो इस फॉर्मूले में पुट करके हम निकाल लेंगे Cn फिर 4 × 2 + 2, तो ब्यूटेन का पूरा फॉर्मूला हमें पता चल जाएगा कि C4H10 होता है, ओके। वैसे ही ऑक्टेन का 8 होता है तो इसका भी निकाल लेंगे। बस कार्बन एटम पता हो हमें कि ऑक्टेन में 8 होता है और नोनेन में 9 होता है, डेकेन में 10 होता है। बस हमें कार्बन एटम पता हो तो हम निकाल लेंगे कि उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है एल्कीन का, ठीक है। तो अब देखते हैं, यहाँ पे बोला हुआ है कि C6H14 यानी इसमें 5 आइसोमर हैं, ठीक है, ये याद कर लीजिएगा आप लोग। C7H16 में 9 आइसोमर है, C10H22 में 75 आइसोमर्स हैं, ओके। तो ये कुछ चीजें ऐसे ही देख लीजिएगा बस। तो अब अच्छा हमने ये देखा, ठीक। अब बेस्ड ऑन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स अटैच टू अ कार्बन देयर द कार्बन एटम इज टर्म्ड एज प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटर्नरी। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटर्नरी हम आगे बहुत बार यूज करेंगे टर्म, तो हमने सुना भी होगा, लेकिन ये होते क्या है। तो प्राइमरी कार्बन होता है हमारा, प्राइमरी कार्बन होता है कि वो कार्बन एटम जिससे कि सिर्फ एक बॉन्ड मतलब एक और कार्बन एटम जुड़ा हो, ठीक है, दैट इज ए कार्बन एटम दैट इज ओनली बॉन्डेड टू वन अदर कार्बन एटम। मतलब जैसे ये एक कार्बन है और ये एक कार्बन है, इथेन का हमने देखा था ना अभी फॉर्मूला, ये एक कार्बन है ये एक कार्बन है, तो दोनों में इस कार्बन से सिर्फ एक कार्बन और जुड़ा है, हाइड्रोजन उसकी वैलेंसी पूरी करने के लिए जुड़े होंगे, पर कार्बन हमारा एक ही जुड़ा होगा। या फिर जैसे यहाँ पे एक और कार्बन जोड़ दें हम, ठीक, यहाँ पे एक और कार्बन जोड़ दिया हमने, तो ये जब एक कार्बन इससे ये जुड़ा है और एक कार्बन इससे ये जुड़ा है, तो ये हमारा जो है ये कितने कार्बन से जुड़ा है, एक कार्बन से, और ये हमारा एक कार्बन से, मगर ये जो जुड़ा है ये 2 कार्बन से जुड़ा है,
ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा प्राइमरी, ये हो जाएगा हमारा सेकेंडरी। सेकेंडरी क्यों? 2 कार्बन से जुड़ा है इसलिए। जितने कार्बन बढ़ते जाएंगे उतना उसका नंबरिंग भी हम बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, जैसे प्राइमरी क्या है, सिर्फ 1 कार्बन आइटम से। सेकेंडरी ये हमारा हो गया, जैसे ये है, ये मैंने बताया अभी कि 2 कार्बन आइटम जुड़े हैं इसके के किनारे किनारे, तो ये हो जाएगा हमारा सेकेंडरी। टर्शियरी में क्या होगा, 3 कार्बन आइटम, जैसे कि ये है हमारा, ये कार्बन है। अब ये कितने कार्बन से जुड़ा है, 1 2 3। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा टर्शियरी कार्बन। ओके, और ऐसे ही क्वाटर्नरी, ये हमारा क्या है, ये हमारे यहाँ पे क्वाटर्नरी हो गया। ये कितने कार्बन से जुड़ा है, 1 2 3 और 4। 4 कार्बन से जुड़े होने वाले क्या हो जाएंगे, क्वाटर्नरी, और 3 कार्बन से जुड़े होने वाले क्या हो जाएंगे, टर्शियरी, और 2 कार्बन से जुड़े होने वाले सेकेंडरी। और अगर एक कार्बन हुआ, सिर्फ ऐसे एक कार्बन से एक कार्बन अटैच हुआ, तो प्राइमरी। जैसे यहाँ पे ये प्राइमरी है और ये प्राइमरी है, बट ये सेकेंडरी है, तो एक ही मॉलिक्यूल में हमारे प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी कितने भी कार्बन की डिग्री हो सकती है। ठीक है, जैसे ये हमारा क्या है, ये हमारे यहाँ पे 1 कार्बन से जुड़ा है, तो ये हो गया हमारा प्राइमरी। ये हमारा क्या है, ये हमारा यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1, 2 कार्बन से जुड़ा है, तो ये हमारा हो गया सेकेंडरी। ठीक है, और ये अगर ये, और हमारे प्राइमरी कार्बन को ही हम टर्मिनल कार्बन भी बोलते हैं। ठीक, तो अगर हम यहाँ देखें तो ये भी क्या है, ये कार्बन 1 कार्बन से जुड़ा है सिर्फ, ये वाला बीच वाला सेंट्रल वाला कार्बन तो 4 कार्बन से जुड़ा है, बट ये जो टर्मिनल कार्बन से ये कितने कार्बन से जुड़े हैं, तो ये हमारे 1 कार्बन से जुड़े हैं, तो ये भी प्राइमरी हो जाएगा, ये भी प्राइमरी और ये भी प्राइमरी। ओके, तो सबको समझ आ गया कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी और क्वाटर्नरी क्या होते हैं कार्बन। तो अब हम इसमें देखेंगे, इसमें आप लोग खुद से एक बार वीडियो को पॉज करके कोशिश करिए और बताइए कि क्या होते हैं। ओके, तो अब हम देखते हैं, ये हमारा जो कार्बन है ये कितने कार्बन आइटम से जुड़ा है, 1, तो ये हमारा हो गया क्या, प्राइमरी। ठीक है, और ये जो हमारा कार्बन है ये कितने कार्बन आइटम से जुड़ा है, 2, तो ये हमारा हो गया क्या, सेकेंडरी। अब इसमें बताना है ये कितने कार्बन आइटम से जुड़ा है, एक यहाँ कार्बन आइटम, एक यहाँ और एक यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया टर्शियरी। और अब ये कार्बन आइटम कितने कार्बन आइटम से जुड़ा है, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ और एक यहाँ, तो ये हो गया हमारा क्या, क्वाटर्नरी। ठीक है, तो अब कोई पूछे प्राइमरी टर्शियरी क्वाटर्नरी क्या होते हैं, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, जितने नंबर ऑफ कार्बन आइटम से अटैच है उतनी उसकी डिग्री है। ओके, अब हम आ जाते हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर पे। ठीक है, तो पहले कुछ रूल समझ लेते हैं। तो रूल क्या है, पहले हमें किसी भी चीज की अगर IUPAC नॉमेनक्लेचर करना है, यानी जैसे हमने पीछे पढ़ा था कि ये ब्यूटेन है हमारा, 4 कार्बन वाला हमने देखा था ना, ब्यूटेन है, 2 कार्बन वाला इथेन है, 3 कार्बन वाला प्रोपेन है, और ऐसे ही आगे बढ़ते गए थे, डेकेन तक देखा था। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे सबसे लॉन्गेस्ट चेन हमारी क्या है। जैसे ये हमारा स्ट्रक्चर दे दिया, ऐसे हमारा कुछ स्ट्रक्चर दे दिया। ठीक है, तो हम देखेंगे इसमें लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है। तो हम अगर यहाँ से कार्बन काउंट करें 1 2 3 4 5, तो एक ये है, इसमें 5 कार्बन आइटम्स आ गए। और अगर यहीं पे हमें ये दे दिया, ठीक है, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर दे दिया, तो हमने काउंट किया 1 2 3 4, तो ये हमारा क्या है, ये यहाँ पे 4 कार्बन आइटम्स आ रहे हैं। और यहाँ पे अगर हम काउंट कर रहे हैं ऐसे सीधे सीधे, तो 5 कार्बन आइटम आ रहे हैं। तो जिसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होगी, यानी जिसमें ज्यादा कार्बन आइटम्स आएंगे, हम उसे चूज करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा लॉन्गेस्ट चेन पहले हम चूज करेंगे। फिर दूसरा नंबरिंग, ये नंबरिंग की ना मैंने की नंबरिंग करनी है। ठीक है, नंबर द चेन फ्रॉम एंड क्लोजेस्ट टू हाईएस्ट प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप। अब हमारा कोई फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप जैसे क्या होते हैं, जैसे हमारा कोई अल्कोहल ग्रुप हो गया, कोई कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो गया, या कोई हेलोजन हो गया, मतलब ऐसे हमारे ये सब क्या होते हैं, फंक्शनल ग्रुप। तो कोई भी फंक्शनल ग्रुप लग गया है तो उसको क्या करना है, तो चेन, जो भी चेन है उसकी, उसको फंक्शनल ग्रुप को हमें हाईएस्ट प्रायोरिटी देनी है। कैसे देनी है अभी हम आगे देखते हैं। ठीक है, फिर क्या करना है, फिर सफिक्स होता है। सफिक्स में क्या होगी, सफिक्स मतलब होता है जो उसके नाम के पीछे लग के उसकी एंडिंग चेंज कर दे। यानी जो भी फंक्शनल ग्रुप हमारा प्रायोरिटी वाला होगा,
जैसे हमारा अल्कोहल होगा तो हम लास्ट में ऑल लगाएंगे, और अगर अगर हमारा अल्कोहल होगा तो हम ऑल लगाएंगे, और ऐसे ही अगर हमारा यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड होगा तो हम ओइक लगाएंगे। सफिक्स ये है, देखिए हमारा एग्जाम्पल मैंने कुछ लिया है कि अल्कोहल होगा तो ऑल लगाएंगे सफिक्स, एल्डिहाइड होगा तो अल लगाएंगे, AL, ठीक है। कीटोन होगा तो ओन लगाएंगे, ये वन नहीं है, ये ओन है। कार्बोक्सिलिक एसिड होगा तो ओइक एसिड लगाएंगे, एल्कीन होगा तो ईन लगाएंगे, एल्काइन होगा तो आइन लगाएंगे, और ऐसे ही बहुत सारे होते हैं, ठीक है। लेकिन मैंने ये कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं समझाने के लिए, तो अब इसको हम अप्लाई करके देखते हैं किसी स्ट्रक्चर पे, तब हमें ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। ओके, तो अब हमने पहले क्या देखा था, यहाँ पहले हमें लॉन्गेस्ट चेन चूज करनी है, ठीक है। तो इसमें कितने कार्बन है टोटल, तो हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये हमारी लॉन्गेस्ट चेन है। दूसरा क्या देखा था, नंबरिंग करनी है, तो नंबर द चेन फ्रॉम एंड क्लोजेस्ट टू हायर प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप। तो इसमें हमारी हाईएस्ट प्रायोरिटी क्या है, ये है। फंक्शनल ग्रुप जो लगे होंगे वो हमारी हाईएस्ट प्रायोरिटी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप क्या है हमारा, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो अब हमारी नंबरिंग यहाँ से होगी 1 2 3 4 और ये 5, ओके। उसके बाद क्या था, थर्ड ऑप्शन, चेंज द एंडिंग ऑफ पेरेंट चेन टू सफिक्स। जैसे कि हमने यहाँ देखा था शुरू में कि 5 कार्बन थे, तो हमने क्या लिखा था, पेंटेन, है ना, यहाँ पे पेंटेन लिखा था। तो यहाँ पे भी हमारे 5 कार्बन है, लेकिन हम इसकी एंडिंग चेंज करेंगे। यहाँ लिखा है ना कि चेंज द एंडिंग ऑफ पेरेंट चेन टू सफिक्स। तो ये सफिक्स क्या हो गया हमारा, सफिक्स हो गया कोई भी फंक्शनल ग्रुप जो लगा है, वो जो उसकी फंक्शनल ग्रुप है उसके हिसाब से। जैसे अगर अल्कोहल होता तो हम यहाँ पे ऑल लिखते, और यहाँ पे जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड है हमारा, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो हम इसकी सफिक्स में ओइक लगाएंगे, ठीक है। तो पेंटेन तो है, 5 था तो हमने देखा था कि पेंटेन होता है, तो पेंटेन और ई हटा देंगे उसकी जगह, पेंटेन का होता है ना ये इसका, तो पेंटेन का ई हटा देंगे और यहाँ पे हम ओइक एसिड जोड़ देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा पेंटेनोइक एसिड, ओके। अब जैसे ब्यूटेन में देखते हैं हम, तो ब्यूटेन में क्या है, अगर सिंपल ब्यूटेन है कोई भी, इसमें सीधे लॉन्गेस्ट चेन देखेंगे पहले, ये है। कुछ भी यहाँ पे मिथाइल या यहाँ पे मिथाइल या कोई भी ग्रुप नहीं जुड़ा है, उस पर सिर्फ हाइड्रोजन जुड़े हैं, और कोई भी फंक्शनल ग्रुप जैसे अल्कोहल या कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं जुड़ा है, कोई भी मिथाइल ग्रुप नहीं जुड़ा है, तो यहाँ पे ब्यूटेन हमने लगा दिया सीधे इसको, ठीक है। कोई भी कुछ भी हमें नहीं सोचना, ये ब्यूटेन हो गया हमारा, अगर लीनियर चेन है तो, ओके। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे टोटल कितने कार्बन है, तो 1 2 3 4, लेकिन लॉन्गेस्ट चेन कैसी देखें अगर हम, तो लॉन्गेस्ट चेन ये है हमारी 1 2 3, ठीक है। अब इसकी नंबरिंग कर ली, तो 1 2 3। अब क्या करना है इसमें कि हमें देखना है कि हमारे सेकेंड या थर्ड पोजीशन पे कोई और ग्रुप है क्या। तो यहाँ पे क्या है, ये कुछ ऐसे है, यहाँ पे एक और कार्बन अटैच है ना, तो ये एक CH3 ग्रुप है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी जो लॉन्गेस्ट चेन है, इस लॉन्गेस्ट चेन के सेकेंड पोजीशन पे हमारा क्या है, एक मिथाइल ग्रुप है। तो हमने पहले नंबरिंग करी 1 2 और 3, ओके। तो अब देखेंगे सेकेंड ग्रुप पे हमारा मिथाइल ग्रुप है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले 2 मिथाइल, ठीक। और फिर लास्ट में ये कितनी लंबी चेन है, मतलब ये 3 की है, तो 3 के लिए हमने यहाँ पे देखा था ना पीछे में यहाँ, कि 3 के लिए हम क्या करते हैं, 3 के लिए हम प्रोपेन जोड़ देते हैं, ठीक। तो यहाँ पे हम लगा देंगे प्रोपेन, ठीक है, 2 मिथाइल प्रोपेन, और इसको हम कॉमन नेमिंग इसकी आइसोब्यूटेन भी है, बट IUPAC नॉमेनक्लेचर के हिसाब से ये आएगा 2 मिथाइल प्रोपेन, ओके। वैसे ही पेंटेन का देखते हैं, अगर लीनियर चेन है तो 5 कार्बन है तो सिर्फ पेंटेन। अगर सपोज यहाँ पे 5 कार्बन है, ये 5 कार्बन हो गए, 1 2 3 4 5। अगर यहाँ पे 5 कार्बन है और यहाँ पे सेकेंड पोजीशन पे क्या है हमारा, इसकी तरह ही एक मिथाइल ग्रुप है, तो हम पहले सबसे लॉन्गेस्ट चेन देखेंगे, तो ये 4 उसकी है, तो हम लॉन्गेस्ट चेन का नाम रखते हैं ब्यूटेन, ठीक है। और 5 कार्बन है, तो ये 2 मिथाइल हो जाएगा, यहाँ पे सेकेंड पे मिथाइल है और
ब्यूटेन हो जाएगा। ओके, 2 मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं ये क्या है। सेकेंड पे हमारे क्या है, सेकेंड पे हमारे मिथाइल ग्रुप है। ओके, यहाँ पे सेकेंड पे 2 मिथाइल ग्रुप है, तो हम क्या करेंगे 2 लिख देंगे। ठीक, अगर एक मिथाइल ग्रुप है तो 1 2, और 2 मिथाइल ग्रुप है तो हम लिख देंगे 2 ओके, तो ये हो जाएगा हमारा 2 डाई मिथाइल, और फिर ये 3 है ना, ये कार्बन की चेन 3 है, तो ये हमारा हो जाएगा 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। ठीक है, और ये तीनों में हमारे 5 कार्बन है, यहाँ पे भी एक, यहाँ पे भी एक, और यहाँ पे भी एक, तो ये हमारा हो जाएगा मतलब ये 5 कार्बन का स्ट्रक्चरल आइसोमर हो गया। ठीक, और इसकी नॉमेनक्लेचर कैसे करनी है वो तो हमने देख ही लिया। अब यहाँ पे आते हैं, हम कुछ और चीजें देखते हैं। जैसे अभी तो हमने मिथाइल ग्रुप और इथाइल ग्रुप देखे कि अगर मिथाइल हो तो कैसे लगाएंगे। अब अगर यहाँ पे हम नॉमेनक्लेचर देखते हैं कि क्या होगा, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5। ओके, तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि सबसे पहले हमने क्या देखा था कि सबसे पहले हमें लॉन्गेस्ट चेन पहचाननी है, तो ये तो हमारी सीधी सीधी लीनियर चेन है, तो लॉन्गेस्ट यही होगी। फिर क्या करना है, हमने देखा था यहाँ पे सेकेंड पॉइंट में नॉमेनक्लेचर के कि नंबरिंग करनी है उस एंड से जहाँ पे प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप लगी हो। ठीक, तो प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप हमारी कहाँ पे लगी है, यहाँ पे लगी है, तो हमें यहाँ से नंबरिंग करनी है। ये वाली नंबरिंग फिर हमारी गलत हो गई, ये नंबरिंग करनी है। ठीक, तो ये हमारी नंबरिंग हो गई, और ये हमारा हो गया पेंटेन, क्योंकि ये 5 कार्बन है, तो ये पेंट हो गया हमारा पेंटेन, और फिर ई हटा देंगे पेंटेन में से, तो यहाँ पे पेंटेन 1 लिख देंगे। किस पोजीशन पे है हमारा एल्कोहल, तो 1 पे, और एल्कोहल के लिए मैंने बताया था सफिक्स क्या लिखते हैं, ऑल, तो ये हमारा हो गया पेंटेन 1 ऑल। ठीक है, अब इसमें भी ऐसे ही करना है, 1 2 3 4 5। ओके, तो यहाँ पे क्या करना है, सेकेंड पोजीशन में OH ग्रुप है, तो ये हमारा हो जाएगा पेंटेन 2 ऑल। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे हमारा कहाँ पे लगा है, तो यहाँ पे लगा है ये फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4। अब पहले हम इसमें क्या करते हैं, जैसे कि हमारा कोई मिथाइल ग्रुप होता है ना, तो उसको आगे यहाँ पे लिख लेते हैं, और जो सफिक्स होता है वो इसके नाम पे चला जाता है, जो फंक्शनल ग्रुप होता है। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा थर्ड पोजीशन पे क्या है, हमारा मिथाइल ग्रुप है, तो 3 मिथाइल हो जाएगा, और ये पूरा क्या है, ये लॉन्गेस्ट चेन हमारी है ये वाली, तो ये ब्यूटेन है, चार कार्बन की है, इसलिए ये ब्यूटेन हो जाएगी, और फिर 1 ऑल, यानी कि ये फर्स्ट पोजीशन पे अल्कोहल है, तो 1 ऑल। ठीक, तो ऐसे करना है। उसके बाद ये वाला देख लेते हैं, तो इसमें लॉन्गेस्ट चेन ये है 1 2 3 4। अब सोचेंगे कि यहाँ से क्यों नहीं लिया 1 2 3 4, क्योंकि यहाँ से लेने पे ये थर्ड नंबर पे आ रहा है मिथाइल, जो 2 मिथाइल ग्रुप लगे हैं किनारे, और यहाँ से लेने पे ये सेकेंड नंबर पे आ रहा है, जो 2 मिथाइल ग्रुप लगे हैं किनारे, तो इसलिए हम इसको यहाँ से लेंगे। ओके, तो यहाँ से जब लेंगे तो ये हो जाएगा 1 2 3 4, लॉन्गेस्ट चेन ये हो गई हमारी, और फिर किनारे किनारे क्या लगे हैं, मिथाइल ग्रुप। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 2 2, और 2 मिथाइल है ना, इसलिए डाई मिथाइल। अगर सिर्फ एक मिथाइल होता तो यहाँ पे 2 मिथाइल हो जाता, लेकिन ये 2 मिथाइल लगे हैं किनारे, तो ये हमारा हो जाएगा 2 2 डाई मिथाइल, और फिर ब्यूटेन, क्योंकि ये 4 कार्बन है। ठीक, अब हम देखते हैं कि अभी हमने देखा कि स्ट्रक्चर हमें दिया हुआ था, यहाँ पे ये सब स्ट्रक्चर दिए हुए थे, अब उनसे नॉमेनक्लेचर करना था, है ना। लेकिन अब हमें अगर नॉमेनक्लेचर ही दे दे, यहाँ पे हमें नॉमेनक्लेचर दे दिया और उससे स्ट्रक्चर बताना हो, तो क्या करेंगे हम, तो जैसे हमारा 3 इथाइल 2 2 डाई मिथाइल पेंटेन दे दिया है हमें। ओके, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि ये क्या है, तो ये पेंटेन है, तो हम पहले यहाँ पे 5 कार्बन बना लेंगे। ठीक, स्टेप 1 क्या होगा, 5 कार्बन पेंटेन का। ठीक है, फिर स्टेप 2 क्या होगा, उसकी नंबरिंग करना, तो हमने नंबरिंग कर दी 1 2 3 4 5। ठीक,
अब हम देखेंगे कि पहले क्या दिया हुआ है। तो डाई मिथाइल है 2,2 और 3 इथाइल है। तो सबसे पहले हम या तो 2,2 डाई मिथाइल ले लें या तो 3 इथाइल ले लें, उससे कोई मतलब नहीं है। तो हमने देख लिया कि 3 इथाइल लिखा है, तो इसलिए हम क्या करेंगे कि इथाइल ग्रुप को थर्ड कार्बन पे अटैच कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे 3 इथाइल लिखा है, यानी कोई इथाइल ग्रुप जो होगा हमारा वो किस पोजीशन पे है, थर्ड पोजीशन पे। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे ऐसे इसको इस पे इथाइल ग्रुप अटैच कर देंगे, ठीक है। और फिर क्या लिखा है, फिर 2,2 डाईमिथाइल लिखा है, यानी ये फर्स्ट पोजीशन, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये 5। तो यहाँ पे क्या है, डाईमिथाइल यानी 2 मिथाइल। ट्राई मिथाइल होता है तो 3, ऐसे ऐसे टेट्रा होता है तो 4, लेकिन यहाँ डाईमिथाइल दिया है तो ये 2,2 डाईमिथाइल, ठीक है। फिर जब 2 मिथाइल ग्रुप अटैच हो गई कार्बन 2 पे, तो अब क्या करेंगे, अब पांचवा है, ये हमारा हो गया, 2 मिथाइल ग्रुप हो गई कार्बन 2 पे अटैच और एक इथाइल ग्रुप हो गया यहाँ पे अटैच। अब बची हमारी कार्बन की वैलेंसी पूरी करने की, ठीक है। ये जो कार्बन है हमारा यहाँ, इसकी वैलेंसी पूरी करनी है। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम इसकी वैलेंसी पूरी करने के लिए हाइड्रोजन एटम लगाएंगे। जैसे कि एक कार्बन है यहाँ पे हमारा, इसका वैलेंस कितना है, 1, इधर ये अटैच है और इसकी वैलेंस इसकी होती है 4, तो 1, 2, 3 और ये हो गया हमारा 4, ठीक है। तो 4 इसके, 3 हाइड्रोजन अटैच हो गए और एक तो कार्बन था ही। वैसे यहाँ पे एक कार्बन है तो 4 करने के लिए 1, 2, 3, ये हाइड्रोजन हो गया। अब यहाँ पे कितना है, एक कार्बन है, एक कार्बन है और एक कार्बन है थर्ड पोजीशन में, तो कितना 4 होना चाहिए, तो एक हाइड्रोजन और लगा देंगे। यहाँ पे क्या है, 2 कार्बन है, फोर्थ नंबर पे 2 कार्बन है, तो 2 और 4 पूरा होने के लिए होना चाहिए, तो 2 और लगा देंगे, ठीक है। तो ऐसे हमने कर ली, ऐसे हमने देख लिया कि अगर हमें स्ट्रक्चर दे दिया हो, मतलब IUPAC नेम दे दिया हो, तो उससे हम स्ट्रक्चर कैसे लिखेंगे। तो स्टेप 1 में सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पे हेक्सेन लिखा है, ऑक्टेन लिखा है, या पेंटेन या ब्यूटेन क्या लिखा है, ठीक है। उतने कार्बन आइटम ड्रॉ कर ले, उतने कार्बन आइटम्स ड्रॉ कर लेंगे, फिर कार्बन आइटम की नंबरिंग कर लेंगे। फिर हम देखेंगे आगे क्या दिया हुआ है। तो आगे अगर यहाँ पे हमारा दिया है 3 इथाइल या 2 मिथाइल या जितना भी दिया हुआ है, तो हम उस पर अटैच कर लेंगे। और फिर स्टेप 4 में हम क्या करेंगे, उतने ही हम कार्बन एटम लगा देंगे उस पर, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ आया होगा। आपको ये वीडियो जैसी भी लगी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। ओके, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय बाय।